Good morning, students. Once again, I would like to welcome in our YouTube channel Global ITI, and I'm your trainer Jyoti Acharya, Electronics Mechanic Trade. तो जैसा कि हमने लास्ट के 2 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं कि प्रतिरोध क्या होता है यानी व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। देन जो मेरा सेकंड क्लास था वो था ओम्स लॉ, कि ओम का नियम क्या होता है, उसके सूत्र क्या होते हैं, वो हमने बहुत अच्छे से देखे थे। तो अब अपना आता है थर्ड पार्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमारा है न्यूमेरिकल्स यानी कि गणित। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की गणित होती है, काफ़ी होती है। आपका जो सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और एक वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है, तो आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन में 70% आपके ट्रेड का कैलकुलेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रजिस्टर्स, जो मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज समझाती हूँ और मैंने पिछली 2 क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो अब बारी आती है हमारी न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रजिस्टर सर्किट, यानी प्रतिरोध से बने परिपथ। सर्किट को हम हिंदी में बोलते हैं परिपथ और रजिस्टर को हम बोलते हैं प्रतिरोध। और जैसा कि मैंने बताया था रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हम बोलते हैं उस प्रतिरोध का करंट को कंट्रोल करना या उस करंट को लिमिट करने की क्षमता या योग्यता रेजिस्टेंस कहलाती है। इस वजह से हम किसी भी रजिस्टर को कभी कभी रेजिस्टेंस भी कहते हैं और रजिस्टर भी कहते हैं, दोनों ही नाम चलते हैं। ठीक है, तो फिर हमने देखा था कि रजिस्टर में जो नियम लगता है वो कौन सा लगता है, ओम का नियम लगता है। फिर उसमें मेजर हमने 3 सूत्र देखे थे, वो जो मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूँगी, डोंट वरी। ओके, रजिस्टर सर्किट्स। रजिस्टर सर्किट का मतलब है कि जो प्रतिरोध है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था प्रतिरोध का सिंबल रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से और ये है हमारे रेजिस्टेंस का सिंबल, राइट। ओके, काफ़ी मज़ा आता है इन क्वेश्चंस को करने में और हम एक एक एग्जाम्पल सेट करते जाएंगे। ओके, रजिस्टर सर्किट के अंदर हमारा जो है रजिस्टर के कनेक्शंस, क्या चीज़ है, कनेक्शंस हैं। तो हम प्रतिरोध को किस तरीके से संयोजित कर सकते हैं, कनेक्शंस को हम हिंदी में बोलते हैं संयोजन, यानी प्रतिरोधों का संयोजन, रेजिस्टेंस कनेक्शन। ओके, मैं लिख लेती हूँ, रेजिस्टेंस कनेक्शन, रेजिस्टेंस कनेक्शन। ओके, रेजिस्टेंस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रतिरोधों को हम कितने प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। तो हम प्रतिरोधों को 3 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। पहला सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम कनेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया संयोजन, राइट, संयोजन, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन। गुड। सेकंड, ओके, मैं सोच रही हूँ आपको यहीं पे शॉर्ट में समझा दूँ। ओके, सीरीज कनेक्शन में हम किसी प्रतिरोध को कैसे लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेन का सफ़र करते हैं ना, ट्रेन कैसे होती है, पहला इंजन होता है, फिर डब्बा होता है, फिर डब्बा 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 डब्बा, यानी एक ही चेन में, यानी श्रृंखला जिसको हम कहते हैं। तो रेजिस्टेंस को जब श्रृंखला यानी एक ट्रेन की तरह श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, हम उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध एंड चौथा प्रतिरोध। ठीक है, यानी ये हमारे क्या लग रहे हैं, सब लाइन में लग रहे हैं, श्रृंखला में लग रहे हैं, राइट। तो ये हमारा R1, देन R2, देन R3, देन R4। इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। आई होप यू गॉट इट, राइट। ओके, अब सीरीज कनेक्शन में यदि कोई प्रतिरोध लगा रहता है तो हम उसका कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। कुल प्रतिरोध का मतलब होता है जितने भी प्रतिरोध लग रहे हैं उनका योग। ITI एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर ट्रेनीज यानी आप लोग हिंदी तो जानते ही जानते हैं, बट हिंदी में हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हिंदी बहुत टफ होती है, टेक्निकल हिंदी बहुत टफ होती है, तो आप अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। फिर थोड़े टाइम में क्या होता है, आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीनिंग्स को समझने लग जाते हैं। सो वो बहुत अच्छा होता है कि आप दोनों मीडियम को समझें,
क्यों? क्योंकि आगे जाके इंजीनियरिंग इंग्लिश में होती है और अब शायद प्रावधान आया है कि हिंदी में भी हो सकती है। अच्छा हो जाए तो स्टूडेंट्स को हेल्प मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ थी कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब यदि हमारा प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में है यानी सीरीज कनेक्शन में लगा है तो हम कुल प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, राइट। क्या फॉर्मूला होता है? RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी यहाँ पर आपके, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपके लिए, RT यानी कुल प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने भी आपके रेजिस्टेंस लगे, जैसे इस वाले सर्किट में मैंने 4 लगाए तो मैं यहाँ पर R4, ठीक है। और फॉर एग्जांपल बहुत सारे लग रहे हैं तो हम इसको आगे तक चलने देंगे, RN तक, मतलब कितने भी हो सकते हैं, राइट। ओके, तो ये था हमारा सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन आपको आई होप समझ में आया होगा कि पहला संयोजन कैसा होता है। रेजिस्टेंस को हम जब श्रृंखला में लगाते हैं यानी एक ट्रेन नुमा लाइन में लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन। तो हम इसका कुल प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस, और आगे तक आप जितने भी प्रतिरोध लग रहे हैं उतनी काउंटिंग, राइट। n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने भी लगे हो। ओके, तो आई होप आपको पहले समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। आप मान लीजिए बहुत सारे प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगे हैं तो आप इसको चलने दीजिए, प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, है ना, n नंबर जितने भी उतना। तो आपको ये सूत्र लगाना है इसके अंदर, ठीक है। समानांतर में क्या होगा? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, जितने भी आपके रेजिस्टेंस हैं वो सब लग जाएंगे। गुड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सीरीज़ और पैरेलल में क्या अंतर है। तो सीरीज़ में हम जो फॉर्मूला लेते हैं, फिर से आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5 प्लस R6 R7, जितने भी लगे उतने। और यदि अगर समानांतर में होंगे तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी लग रहे हैं। अब अपना लास्ट कनेक्शन बचता है जिसको हम बोलते हैं, सॉरी आपका ये भी मिट गया, कोई बात नहीं, इसको भी मैं लिख दूंगी। ठीक है, पहला हमने देखा था श्रेणी क्रम, दूसरा हमने देखा था समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में हम इस तरीके से लगाते हैं, समानांतर में हम आमने सामने लगाते हैं। सिंपल में साथ साथ में बनाती रहती हूँ, इजी होता रहता, राइट। ओके, तीसरा अब हमारा आता है कंपाउंड कनेक्शन। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड कनेक्शन। इसको आप बोल सकते हो मिक्स संयोजन, मिक्स, राइट। तो अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड कनेक्शन। हिंदी में तो हम तो इसको मिक्स ही बोलते हैं, तो मिक्स। आप इसको बोलिए मिश्र, तो मिश्र संयोजन, राइट। तो मिश्र संयोजन आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम श्रेणी क्रम और समानांतर को एक साथ जोड़ के कोई परिपथ बनाते तो हम उसको मिश्र संयोजन कहते हैं। कैसे? अब देखो, ऐसे ये मैंने लगाया R1 सीरीज़ में, R2 सीरीज़ में, फिर मैंने R3 और R4 को कर दिया पैरेलल, ठीक है, यानी समानांतर कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ वापस सीरीज़, देन सीरीज़, ये मेरा एक परिपथ तैयार, यानी ये मेरे सीरीज़, ये पैरेलल, ये सीरीज़। तो जब इन दोनों को मिला के एक परिपथ बनता है तो हम उसको बोलते हैं मिश्र परिपथ। तो आज हमने देखा रेजिस्टर सर्किट्स, प्रतिरोधों के सर्किट्स, 3 प्रकार के, श्रेणी क्रम सीरीज कनेक्शन, समानांतर क्रम पैरेलल कनेक्शन, मिश्र संयोजन यानी कंपाउंड कनेक्शन, ठीक है। फॉर्मूला इसका आप सोच रहे होंगे क्या होगा, तो हम इसमें फॉर्मूला यानी यदि इसका RT निकालना है तो हम सीरीज़ का भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्लस पैरेलल का फॉर्मूला भी हम यूज़ करेंगे। दोनों के फॉर्मूले लग के आपके आंसर आएंगे। और जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी ना तो आपको मज़ा आएगा और उसमें आप फॉर्मूलाज लगाना। इससे पहले ये तो आपके 3 कनेक्शन हुए,
ओम्स लॉ एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। ओम्स लॉ के 3 मेजर जो आपको मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, एक बार अपन वो रिपीट कर लेते हैं, राइट। मिटा देती हूँ। पता मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं यूट्यूब पे ऐसे देख लेती हूँ ना, मैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ कि कोई मिटाने से पहले स्क्रीनशॉट ले ले और फटाफट कॉपी में छाप दे। गुड गुड। ओके, अब हम आ जाते हैं ओम्स लॉ यानी ओम के नियम के 3 मेजर फॉर्मूला फटाफट बताऊंगी फॉर द रिवीजन ओनली। तो V बराबर आई आर फर्स्ट, I बराबर V बटा R सेकेंड, देन R बराबर V अपॉन I ये थर्ड। ये 3 मेजर फॉर्मूला, राइट। ओके, V का मतलब है वोल्ट, I का मतलब है करंट, करंट को हम बोलते हैं हिंदी में धारा। अच्छा दिख नहीं रहा है इधर से, ओके आ जाओ। R का मतलब है यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रति 1/R1 + 1/R2। आप मान लीजिए बहुत सारे प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगे हैं, तो आप इसको चलने दीजिए, +1/R3 + 1/R4 है ना, n नंबर जितने भी उतना। तो आपको ये सूत्र लगाना है इसके अंदर, ठीक है। समानांतर में क्या होगा, 1/RT बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5, जितने भी आपके रेजिस्टेंस हैं वो सब लग जाएंगे। गुड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सीरीज़ और पैरेलल में क्या अंतर है। तो सीरीज़ में हम जो फॉर्मूला लेते हैं, फिर से आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, RT बराबर R1 + R2 + R3 + R5 + R6 R7 जितने भी लगे उतने, और यदि अगर समानांतर में होंगे तो 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जितने भी लग रहे हैं। अब अपना लास्ट कनेक्शन बचता है जिसको हम बोलते हैं, सॉरी आपका ये भी मिट गया, कोई बात नहीं, इसको भी मैं लिख दूंगी, ठीक है। पहला हमने देखा था श्रेणी क्रम, दूसरा हमने देखा था समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में हम इस तरीके से लगाते हैं, समानांतर में हम आमने सामने लगाते हैं। सिंपल में साथ साथ में बनाती रहती हूँ, इजी होता रहता, राइट। ओके, तीसरा अब हमारा आता है कंपाउंड कनेक्शन। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड कनेक्शन। इसको आप बोल सकते हो मिक्स संयोजन, मिक्स, राइट। तो अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड कनेक्शन। हिंदी में तो हम तो इसको मिक्स ही बोलते हैं, तो मिक्स। आप इसको बोलिए मिश्र, तो मिश्र संयोजन, राइट। तो मिश्र संयोजन आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम श्रेणी क्रम और समानांतर को एक साथ जोड़ के कोई परिपथ बनाते तो हम उसको मिश्र संयोजन कहते हैं। कैसे, अब देखो ऐसे, ये मैंने लगाया R1 सीरीज़ में, R2 सीरीज़ में, फिर मैंने R3 और R4 को कर दिया पैरेलल, ठीक है, यानी समानांतर कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ वापस सीरीज़, देन सीरीज़, ये मेरा एक परिपथ तैयार, यानी ये मेरे सीरीज़, ये पैरेलल, ये सीरीज़। तो जब इन दोनों को मिला के एक परिपथ बनता है तो हम उसको बोलते हैं मिश्र परिपथ। तो आज हमने देखा रेजिस्टर सर्किट्स, प्रतिरोधों के सर्किट्स, 3 प्रकार के, श्रेणी क्रम सीरीज कनेक्शन, समानांतर क्रम पैरेलल कनेक्शन, मिश्र संयोजन यानी कंपाउंड कनेक्शन, ठीक है। फॉर्मूला इसका आप सोच रहे होंगे क्या होगा, तो हम इसमें फॉर्मूला यानी यदि इसका RT निकालना है तो हम सीरीज़ का भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्लस पैरेलल का फॉर्मूला भी हम यूज़ करेंगे। दोनों के फॉर्मूले लग के आपके आंसर आएंगे, और जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी ना तो आपको मज़ा आएगा और उसमें आप फॉर्मूलाज लगाना। इससे पहले ये तो आपके 3 कनेक्शन हुए। ओम्स लॉ एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। ओम्स लॉ के 3 मेजर जो आपको मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, एक बार अपन वो रिपीट कर लेते हैं, राइट। मिटा देती हूँ। पता मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं यूट्यूब पे ऐसे देख लेती हूँ ना, मैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ कि कोई मिटाने से पहले स्क्रीनशॉट ले ले और फटाफट कॉपी में छाप दे। गुड गुड।
ओके, अब हम आ जाते हैं ओम्स लॉ यानी ओम के नियम के 3 मेजर फॉर्मूला फटाफट बताऊंगी फॉर द रिवीजन ओनली। तो V बराबर आई आर, फर्स्ट I बराबर V बटा आर, सेकेंड, देन R बराबर V अपॉन आई, ये थर्ड। ये 3 मेजर फॉर्मूला है, राइट। ओके, V का मतलब है वोल्ट, I का मतलब है करंट, करंट को हम बोलते हैं हिंदी में धारा। अच्छा, दिख नहीं रहा है इधर से, ओके आ जाओ। R का मतलब है यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रति